हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताने जा रहे हैं 16 बाई 55 का ईस्ट फेसिंग 3 BHK हाउस प्लान विद कार पार्किंग। इसका जो फ्रंट है वो 16 फीट है और गहराई इसकी 55 फीट है। इसका टोटल एरिया 880 वर्ग फुट है और ये टोटली वास्तु के अकॉर्डिंग हमने बनाने का प्रयास यहाँ किया है। ये ईस्ट फेसिंग है। इसमें जो है आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने दो साइड में रैंप दिया हुआ है और बीच में हमने सीढ़ी दी हुई है और यहाँ एक स्टील का डोर दिया हुआ है जिससे हम गाड़ी को अंदर और बाहर ले जा सकेंगे। ये जो गार्डन है हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है, हमारे फुटपाथ पे हमने इस गार्डन को बनाया है। और ये जो है, अब इसकी बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्लानिंग की। और नेक्स्ट में जो है हम इसकी बात करते हैं पोर्च की। तो पोर्च किस तरह से उसको जान लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक पोर्च बना के दिखाया है जिसमें आप हैचबैक मॉडल की कार आप रख सकते हैं। फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है और यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये स्टेयरकेस 3 फीट चौड़ी है और 3 फीट चौड़ी स्टेयर के साथ हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचते हैं। अगर हम पोर्च के साइज की बात करते हैं तो ये 6 फुट चौड़ाई है और 18 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ड्राइंग एरिया है। वो ड्राइंग एरिया किस तरह से, उसको भी जानने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, ड्राइंग एरिया की जो एंट्री है हमने पोर्च से ही दे रखी है। पोर्च से एंट्री से ही सीधा हम अपने ड्राइंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ जो हमने दिखा रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे एक एल शेप में सोफा लगा के दिखाया है और रेड कलर का आपका हमने फ्रिज बना के दिखाया है और बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है जिससे कि आप सोफे पे बैठे बैठे टीवी का भी मजा ले सकते हैं। इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये दूसरे एंगल से भी जो है हमने पीछे वॉलपेपर का यूज किया हुआ है। अगर इस ड्राइंग एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो ये 9 फुट चौड़ाई है और 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा डाइनिंग एरिया है। किस तरह से, उसको भी जान लेते हैं। देखिए, ये डाइनिंग एरिया हमने जो है थोड़ा सा एक पार्टीशन देते हुए और ड्राइंग और अपने डाइनिंग एरिया को बिल्कुल ही सेपरेट किया, अलग अलग किया हुआ है जिससे एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। यहाँ जो हम डाइनिंग एरिया देख पा रहे हैं, यहाँ हमने 6 लोगों की सीटिंग के लिए हमने जो है एक डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगा के आपको दिखाया है। और यहाँ आप कॉर्नर में देख पा रहे हैं, यहाँ हमने आपको एक वॉश बेसिन लगा के दिखाया जो कि मिरर के साथ है। ये टोटल एरिया हमने थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाया है। इस डाइनिंग एरिया की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट इसकी चौड़ाई है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने किचन की। वो किचन किस तरह से, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक किचन बना के दिखाया है जिसकी एंट्री जो है 3 फीट चौड़ी एंट्री है और 3 फीट चौड़ी एंट्री के साथ आप अपने किचन में एंटर करते हैं। यहाँ हमने जो प्लेटफॉर्म दिखाया है वो एल शेप में है जिसके एक कॉर्नर में हमने वॉश सिंक लगा के दिखाया है और दूसरे कॉर्नर में हमने एक गैस का चूल्हा लगा के दिखाया है। फ्रंट पे हमने जो है एक विंडो दे रखी है जो कि हमें बिल्कुल सामने जो है डोर की तरफ विजन देती है जिससे हम प्रॉपर देख सकें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम हमें नहीं हो। अगर आप इसको मल्टी स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप मल्टी स्टोरी बना सकते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर आप 2 या 3 भाई हैं तो भी आप इसे मल्टी स्टोरी बना सकते हैं। किसी को कोई डिस्टर्ब किए बिना ही आप जीने से ऊपर जा सकते हैं और नीचे आ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये किचन जो है हमने मॉड्यूलर किचन बनाई है जिसके नीचे और ऊपर हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है जिसमें आप देख पा रहे हैं क्रीम कलर और डार्क ब्लू कलर का हमने कॉम्बिनेशन आपको जो है कैबिनेट में बना के दिखाया है। इस किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 2 या 3 लोग आराम से इस किचन में काम कर सकते हैं। ये सफिशिएंट साइज में, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा वॉश एरिया है। वो वॉश एरिया किस तरह से, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, वॉश एरिया की जो एंट्री हमने अपने डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये हमारी 3 फीट चौड़ी एंट्री है और 3 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने जो है वॉशिंग एरिया में एंटर करते हैं जहाँ वॉशिंग मशीन हमारी रखी हुई है। ये ओपन टू स्काई रहेगा, ये ऊपर से खुला हुआ हिस्सा है। इसमें नेचुरल लाइट, नेचुरल रोशनी आपकी यहाँ पे आती रहेगी और यहाँ आप वॉशिंग मशीन रख के हम कपड़े को धो सकते हैं। अगर इसके साइज की बात करते हैं तो 3 फीट इसकी चौड़ाई है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहीं से हम एंट्री करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट में। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने कॉमन टॉयलेट में एंटर करते हैं। यहाँ हम जो टॉयलेट देख रहे हैं उसका साइज की अगर हम बात करें तो 5 फुट इसकी चौड़ाई है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है जिसमें हम नहाने का और अपने जो है लेटरिन का, ये दोनों काम अपने इसमें कर सकते हैं। ये पूरा दोनों कंबाइंड टॉयलेट है इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसका वेंटिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये ओपन जो वॉश एरिया है उसी से हमारा वेंटिलेशन में प्रॉपर होता रहेगा।
ये जो आप इसमें जो आप देख पा रहे हैं यहाँ जो हमने वॉशिंग मशीन रखी है, केवल इतना ही हिस्सा जो है ऊपर से खुला रहेगा, बाकी हिस्सा आपका पैक रहेगा, जिससे कि बाथरूम यूज करने वाले को किसी प्रकार की समस्या ना हो। उसके बाद हम ओवरऑल प्लानिंग को एक बार देख लेते हैं, पूरी प्लानिंग हमारी देखने में कैसी लग रही है। देखिए, यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाता रहूँ और आपको उसका जो है नोटिफिकेशन जाए और आप जो है इसको वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इसलिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा के रखें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है मंदिर। अब वो मंदिर है, इस मंदिर की जो एंट्री है वो हमने अपने फ्रंट गेट से ही दे रखी है। जैसे हम घर में फ्रंट गेट से एंट्री करते हैं तो एंट्री के साथ ही हम अपने मंदिर को भी यहाँ दर्शन कर पाते हैं। यहाँ हमने गणपति जी को विराजमान आपको करके दिखाया है। अगर इस मंदिर के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 3 फीट इसकी चौड़ाई है और 4.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। सफिशिएंट साइज में 2 या 3 लोग आराम से बैठ के इसमें पूजा कर सकते हैं। अगर कोई आपको हवन वगैरह करना है तो आप ड्राइंग एरिया में भी काफ़ी जगह है, वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है। ये हमने जो है अपने पेरेंट्स के लिए रखा है। आप इसे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। इसकी जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है, जो कि हमारे कॉमन एरिया से ही हो रही है और जो कि पोर्च के नज़दीक है, इसलिए हम इसे गेस्ट रूम बना सकते हैं या अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं। वो प्रॉपर तरीके से यहाँ एंटरटेन होते रहेंगे, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। यहाँ हमने आपको डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया, जिसके बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट हमने बना के दिया है। फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और बैक पे हमने जो है पर्पल कलर का वॉलपेपर हमने यूज़ किया हुआ है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। और बाकी सभी दीवारों पे हमने पर्पल कलर यूज़ किया हुआ है। एक साइड में हमने 4 फुट की विंडो दे रखी है, जो कि हमारी रोड साइड में ओपन होती है। इसमें कूलर, पंखा, एसी जो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। दूसरी साइड पलंग की हमने एक फर्नीचर लगा के दिखाया, जिसमें आप कपड़े वगैरह जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 12 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9 बाई 12 का एक बेडरूम काफ़ी बड़ा बेडरूम है। इसे हम पेरेंट्स बेडरूम भी बोल सकते हैं और गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा बेडरूम नंबर 2 है। वो किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, बेडरूम नंबर 2 की जो एंट्री हमने कॉमन पैसेज से ही दे रखी है। जो कॉमन पैसेज की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट चौड़ा हमारा कॉमन पैसेज रहेगा, जिसकी एंट्री बिल्कुल ठीक हमारे जो है डाइनिंग एरिया से होगी। उस डाइनिंग एरिया से होते हुए हम अपने आते हैं अपने बेडरूम नंबर 2 में। इसकी जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है और फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। वॉल पे हमने जो है वाइट, ब्लैक और ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का हमने वॉलपेपर यूज़ किया है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। वॉल पे भी हमने जो है लाइट ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। पलंग के बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है और एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारे ओटीएस में ओपन होती है। ये विंडो हमारी 3 फीट चौड़ी विंडो है और यहाँ एक साइड में हमने जो है फर्नीचर भी दे रखा है, जिससे कि आप मन चाहे स्टोरेज इसमें आराम से कर सकते हैं। अगर इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं, 11 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा बेडरूम है, मन चाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बच्चों के लिए भी रूम बना सकते हैं। मैंने अभी बच्चों के लिए हिसाब से नहीं बनाया, मैंने बड़ों के हिसाब से बनाया। आप इसे बच्चों के हिसाब से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 3, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो किस तरह से, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की जो एंट्री हमने पैसेज से ही दे रखी है, बिल्कुल ठीक सामने जो है पैसेज से होते हुए अपने मेन मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। यहाँ जो एंट्री दे रखी है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है और 3.25 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। यहाँ जो मास्टर बेडरूम है, जो हमने पलंग लगा के दिखाया, इसके ठीक सामने टीवी भी लगा के हमने दिखाया है और एक साइड में हमने कॉर्नर में फर्नीचर भी लगा के दिखाया, जिससे कि आप स्टोरेज आराम से कर सकते हैं। अगर इस रूम के वॉलपेपर की बात करते हैं तो हमने पीछे वॉलपेपर यूज किया, जो कि दिखने में सुंदर लग रहा है और वॉल पे हमने जो है लाइट रानी कलर कह सकते हैं या लाइट पिंक कलर हमने इसमें यूज किया है, जो कि कपल के लिए बहुत अच्छा कलर होता है। आप इसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। न्यू कपल के लिए बहुत अच्छा कलर है, आप इसे यूज कर सकते हैं आराम से। अगर इस रूम के साइज की बात करते हैं तो ये 10.5 फुट चौड़ाई है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच टॉयलेट की। वो टॉयलेट किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इससे अटैच जो टॉयलेट है उसकी जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने अटैच टॉयलेट में एंटर करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं, फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और वॉल पे हमने जो है लाइट कह सकते हैं ब्राउन कलर की हमने टाइल्स यूज़ की, जो कि दिखने में सुंदर लग रही है। अगर टॉयलेट की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने ओपन टू स्काई येलो पोर्शन की। येलो पोर्शन किस तरह से, देखिए यहाँ येलो पोर्शन की जो एंट्री है, हमने अभी यहाँ से एंट्री नहीं दिखाई है। आप चाहे तो इसकी एंट्री जो है बाथरूम से दे सकते हैं। 2 या 2.5 फुट की एंट्री पर्याप्त है, इससे ज़्यादा की एंट्री हमें ज़रूरत नहीं है। अगर इस येलो पोर्शन के साइज़ की बात करते हैं तो ये
4.5 फुट चौड़ा है और 3 फुट इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें हमने 2 रूम को वेंटिलेट करने के लिए इसमें हमने दिया है 2 रूम का वेंटिलेशन और एक टॉयलेट का भी वेंटिलेशन इसमें से हम कर सकते हैं। ये ऊपर से खुला हुआ रहेगा, जाल डालना चाहे डाल सकते हैं। और आप पानी और धूल से बचाने के लिए इसमें जो है टीन सेट आता है मार्केट से, ट्रांसपेरेंट सीट हम इसमें लगा सकते हैं, कोई प्रकार की प्रॉब्लम हमें होने वाली नहीं है। एक विंडो हमने जो है मास्टर बेडरूम में दे रखी है, एक विंडो हमने जो है बेडरूम नंबर 2 में दे रखी है, जो कि दोनों विंडो हमारी 2.5 फुट की हैं और आराम से उसका एंजॉय हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग देखने में कैसी लग रही है उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये ओवरऑल प्लानिंग है, ये हमारा बैक व्यू है। उसके बाद आते हुए आप अपने फ्रंट की तरफ हम एंटर करते हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट है और यहाँ हम बात करने वाले हैं अपने पूरा ओवरऑल व्यू की। देखिए यहाँ हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 11 लाख रुपए में पूरा मकान बनके तैयार हो जाता है। फर्नीचर इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको ये नक्शा डाउनलोड करना है 2D में तो आप नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो मेरे YouTube पे नक्शे पड़े हुए हैं, अगर उनको भी आपको डाउनलोड करना है तो मैंने ये QR कोड दे रखा है। आप इस पर स्कैन करेंगे तो आपको वहाँ पे एड्रेस मिलेगा आपको वहाँ से। अगर आप इसको स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो एड्रेस मिलेगा जहाँ से वो नक्शे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना नक्शा डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को नीचे कमेंट्स में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, इसको हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और आपको अपने साइज का जो नक्शा चाहिए तो मैंने आपको जो है यहाँ मैं आपको एक टेक्स्ट पोल भी देता हूँ जहाँ पे आप अपने नक्शे का जो है साइज मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं। आप उसको चूज करेंगे, आप उसे वोटिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा वोटिंग उस पर आएगी वो वीडियो मैं अगले संडे उसको बनाने का प्रयास करता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।